मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। धन्यवाद। जिस समाज के लोगों को पढ़ने की अनुमति प्राप्त न हो, यदि उस समाज के केवल एक बच्चे को पढ़ने की अनुमति मिल जाए, वो भी इसलिए कि उनके पिता सूबेदार हों, और वह बच्चा इस अवसर को अपना सर्वस्व मानकर तमाम कठिनाइयों के बावजूद ऐसा पढ़ा हो कि उसके सामने सबकी पढ़ाई कम पड़ जाए, जिनकी प्रतिमा कोलंबिया विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी के सामने और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लगी हो, वह व्यक्ति जिन्होंने अपनी मां की एक सीख कि बेटा पढ़ाई की राह में लाख संकट आएंगे, लोग विद्रोह करेंगे, पर तुम उनसे उलझना मत, केवल लक्ष्य पर ध्यान देना, इस बात को अपनी अंतिम सांस तक याद रखने वाले संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताब वीजा की प्रतीक्षा में, वेटिंग फॉर अ वीजा की समीक्षा लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। केवल 6 अध्याय की इस किताब में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के 6 घटनाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें 4 घटनाएं उनके स्वयं के साथ की है तथा 2 घटनाएं दूसरों के साथ घटित हुई है। इसमें उनके जीवन के उन कटु अनुभवों का उल्लेख है जिन्हें उन्होंने केवल सहा नहीं, अपितु उनका साहस के साथ सामना भी किया और एक नया इतिहास रच दिया। अछूत कहे जाने वाले समाज के इस बालक को जब स्कूल जाने की अनुमति मिली तो उसे कक्षा में सबसे अंतिम पंक्ति से भी पीछे बैठने को स्थान मिला, और इतना ही नहीं, उन्हें अपने लिए अपने घर से दरी लाने को भी कहा गया, क्योंकि उस अछूत बालक की दरी के स्पर्श से बाकी विद्यार्थियों की धार्मिक आस्था व सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचने का भय था। जब मध्याह्न में भोजन करना होता तो वह बालक दीवार की ओर मुंह करके अकेले भोजन करता, और पानी पीने के लिए उसे पूर्णतः स्कूल के चपरासी पर निर्भर होना पड़ता था। वह चपरासी भी उन्हें दूर से पानी देता था। इस पर उन्होंने आगे चलकर लिखा है कि उस समय मेरी स्थिति यह थी, नो प्यून नो वाटर। जब वे 10वीं कक्षा में थे तब उनके शिक्षक कृष्णा जी अर्जुन सेलुस्कर ने भीमराव को तथागत बुद्ध की जीवनी पढ़ने को दी। ये वही शिक्षक हैं जिन्होंने भीमराव की उच्च शिक्षा के लिए बड़ौदा के महाराज से मिलकर उन्हें वजीफा दिलवाया था। तथागत बुद्ध की जीवनी ने उनके जीवन को पूर्णतः बदल दिया। वे सोचने लगे कि जीवन केवल अपमान व यातना सहने का नहीं, अपितु निरंतर प्रगति करने व सम्मान के साथ जीने का नाम है। इन्हीं शिक्षक के प्रयास से ही वे एल्फिंस्टन कॉलेज से शिक्षा ग्रहण करने के बाद कोलंबिया विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए गए। हर चीज की अपनी सीमाएं होती हैं, परंतु इस महापुरुष ने अपनी सारी सीमाओं से परे जाकर रोज 21 घंटे पढ़ाई की और साथ ही कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से 2 विषयों में एमए व पीएचडी कर ली। विदेशों में समानता के व्यवहार के अभ्यस्त भीमराव जब 1917 में भारत लौटे तो शर्त के अनुसार बड़ौदा के महाराज के दरबार में एक सिविल सेवक के तौर पर सेवा देने पहुंचे। पर आश्चर्य की बात तो तब हो गई जब उन्हें कोई लेने नहीं आया और न ही उनके रहने ठहरने की कोई व्यवस्था की गई। तब वे एक पारसी धर्मशाला में रहने के लिए पहुंचे। उन्हें इस शर्त पर रहने की अनुमति प्राप्त हुई कि रजिस्टर में उन्हें अपना वास्तविक नाम न लिख कोई पारसी नाम लिखना होगा। उस धर्मशाला में काफी समय से कोई रहने नहीं आया था तथा उनके आमदनी का भी कोई साधन नहीं था, इसलिए भीमराव को वहां रहने दिया गया था। इसमें भी उन्हें रहने को ऐसा कमरा दिया गया जो कबाड़ से भरा था, जहां आप सांस भी न ले पाए।
कल्पना कर पा रहे हैं आप, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, कोलंबिया विश्वविद्यालय के सर्वश्रेष्ठ छात्रों में से एक, जिन्होंने 4 विषयों में पीएचडी किया हो तथा बड़ौदा के महाराज का सचिव भी हो, उनकी ऐसी स्थिति, वो भी केवल इसलिए कि वह निम्न जाति का था। पारसी धर्मशाला में रहने के 11वें दिन कुछ पारसी युवक आए और उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए कहा कि शाम तक धर्मशाला खाली कर दो। इसलिए उन्होंने अपने पढ़े लिखे हिंदू व ईसाई मित्रों से कहा कि क्या वो उनके साथ कुछ दिन रह सकते हैं, पर दोनों ने धर्म व समाज का हवाला देते हुए उन्हें अपने साथ रखने से मना कर दिया। उस दिन उन्हें यह एहसास हुआ कि जो व्यक्ति हिंदू समाज के लिए अछूत हैं, वह पारसी व ईसाई समाज के लिए भी अछूत ही हैं। इस किताब में एक और घटना का उल्लेख है। जब वे 4-5 लोगों के साथ औरंगाबाद जा रहे थे, तब यात्रा के दौरान उन्होंने दौलताबाद का ऐतिहासिक किला घूमने की योजना बनाई। घूमने के कारण सभी लोग धूल से सन गए थे। किले के सामने एक पानी का हौज था जहां सभी हाथ पांव धो रहे थे, इसलिए उन्होंने भी हाथ पांव धो लिया और भीतर जाने लगे। तभी कुछ मुस्लिम युवक वहां आए और उन्हें अपशब्द कहने लगे और कहने लगे, तुम लोगों ने पूरे हौज को गंदा कर दिया। जैसे तैसे स्थिति नियंत्रित हुई और उन्हें किला भ्रमण की अनुमति मिली। तब उन्होंने अपनी किताब में इस घटना का उल्लेख करते हुए लिखा, जो व्यक्ति हिंदू समाज के लिए अछूत हैं, वे पारसी, ईसाई और मुस्लिम समाज के लिए भी अछूत ही हैं। ऑफिस में फाइलें फेंक कर देना, कुर्सी अलग, पीने का पात्र अलग, रहने की जगह अलग और न जाने क्या क्या अलग। कितना अधिक उन्होंने सहा और सहते गए, लेकिन हार नहीं मानी। 14 भाई बहनों में 14वीं संतान भीमराव कैसे भीमा से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बना, इस किताब में उसका उल्लेख किया गया है। आपको यह किताब अवश्य पढ़नी चाहिए। ये सारी घटनाएं केवल कहानी या मर्मस्पर्शी दास्तान नहीं है, बल्कि एक सीख है हमारे लिए कि जीवन कैसा होना चाहिए। आज के युग में हर व्यक्ति केवल अपने विषय में सोचता है। इस बात की कतई परवाह नहीं है कि वह सही कर रहा है या गलत। उसे परवाह है तो केवल अपने निजी हितों की। डॉक्टर भीमराव भी केवल अपने विषय में सोच सकते थे, परंतु उन्होंने निजी सुख भूलकर केवल समाज के लिए अपना जीवन समर्पित करने का प्रण लिया। उन्होंने दलितों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस राह में 1927 को उन्होंने मनुस्मृति दहन किया तथा 1935 में यह घोषणा की, भले ही मैंने हिंदू धर्म में जन्म लिया है, परंतु मैं इस धर्म में मरूंगा नहीं। इस बात को चरितार्थ करते हुए अपनी मृत्यु के महज 1.5 महीना पहले उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। उनके विषय में आज जो लोग कहते हैं कि उन्होंने केवल दलितों के लिए कार्य किया, तो उनसे निवेदन है कि उनके विषय में कुछ भी कहने से पहले उनकी लिखी किताबें पढ़ लें। तब आपको ज्ञात हो जाएगा कि उस व्यक्ति ने महिलाओं की समानता व उनके पढ़ने के अधिकारों के लिए पैरवी भी की थी। वे कहते थे, किसी समाज की प्रगति का अनुमान मैं इस बात से करता हूं कि उस समाज की महिलाओं की स्थिति कैसी है। इसलिए किसी भी पूर्वाग्रह का शिकार हुए निष्पक्ष भाव से जब आप डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि उन्होंने हमारे अधिकारों के लिए कानून मंत्री के पद से भी इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले वो अपनी मां भीमाबाई से सीखा कि एक मानव का जीवन कैसा होना चाहिए। मां भीमाबाई की मृत्यु से पहले कोई भी वैद्य उन्हें देखने नहीं आया, केवल इसलिए कि वो दलित समाज से थी। वो दलित थी तो क्या उन्हें उपचार का अधिकार नहीं था? उन्होंने सोचा कि मेरी मां तो केवल दैहिक रोग से पीड़ित थी, लेकिन ये समाज और यहाँ के लोग मानसिक रोग से ग्रस्त हैं, और उन्होंने उनके मानसिक रोग का इलाज संविधान के माध्यम से किया। यदि हम ध्यान से अपने संविधान को पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि 6 मौलिक अधिकारों में हमें सबसे पहला अधिकार समानता का अधिकार प्राप्त है।
भारत का संविधान रचने वाले व्यक्ति के देश में आज क्या हो रहा है? केवल धर्म के नाम पर लड़ाई और झगड़े, जाति सूचक गालियां। इन महापुरुषों ने मिलकर असमानता की खींची गई लकीर को मिटाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, पर आज पुनः यही लकीर खींचने की कोशिश की जा रही है। आज बड़े बड़े न्यूज चैनल में दिखाया जाता है कि धर्म के नाम पर कहां क्या क्या हो रहा है, पर यह क्यों नहीं दिखाया जाता कि हमारे देश में बहुत से शहर और गांव ऐसे हैं जहां 90% हिंदू तो 10% मुस्लिम हैं, या 90% सवर्ण जाति के तो 10% दलित समुदाय के हैं, फिर भी सभी आपस में प्रेम भाव से रहते हैं। आज न्यूज चैनल केवल नकारात्मकता ही परोसने का कार्य क्यों कर रहे हैं? हम इस ब्रह्मांड की बुद्धिजीवी प्रजाति हैं। हमें स्वयं के विवेक से निर्णय लेना होगा कि आज हमें किन मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही हमारे देश के तमाम नेतागणों का भी कर्तव्य है कि वे अपने देश को जोड़ने का प्रयास करें। हमारे देश के प्रत्येक नेतागण व प्रत्येक नागरिकों को भारत का संविधान पुनः पढ़ने व समझने की आवश्यकता है। यदि हमें अपने देश को उन्नत बनाना है तो ऐसे नेताओं को वोट देना होगा जिन्हें संविधान की समझ हो। हम अपने नेताओं से जो हमारे द्वार पर वोट मांगने आते हैं उनसे यह अपेक्षा तो हम कर ही सकते हैं कि उन्हें कम से कम संविधान की उद्देशिका तो याद हो। जब लोग संविधान, आईपीसी, सीआरपीसी की धाराओं को जानेंगे ही नहीं तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षाओं को स्वीकारना ही होगा। धन्यवाद। इस समीक्षा के अंत में आपके लिए पेश है सफदर हाशमी की कविता पढ़ना लिखना सीखो। पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों। क ख ग घ को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो। अ आ ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। ओ सड़क बनाने वालों, ओ भवन उठाने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों। पूछो मजदूरी की खातिर लोग भटकते क्यों हैं, पढ़ो तुम्हारी सूखी रोटी गिद्ध लपकते क्यों हैं। पूछो माँ बहनों पर यूं बदमाश झपटते क्यों हैं, पढ़ो तुम्हारी मेहनत का फल सेठ गटकते क्यों हैं। पढ़ो लिखा है दीवारों पर मेहनत कश का नारा, पढ़ो पोस्टर क्या कहता है वो भी दोस्त तुम्हारा। पढ़ो अगर अंधे विश्वासों से पाना छुटकारा, पढ़ो किताबें कहती है सारा संसार तुम्हारा। पढ़ो कि हर मेहनत कश को उसका हक दिलवाना है, पढ़ो अगर इस देश को अपने ढंग से चलवाना है। पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो वो भूख से मरने वालों।